जय श्री राम। श्री भरत जी, इंद्र भगवान ने गुरु बृहस्पति महाराज से कहा कि आप कुछ ऐसा भी उपाय करिए कि भरत जी जाकर राम जी से ना मिल पाए। पर बृहस्पति भगवान ने फिर इंद्र को समझाया कि रामचंद्र जी को अगर कोई तकलीफ दे तो उन्हें चल जाएगा, लेकिन उनके जो शिष्य है, जो उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें यदि कोई तकलीफ देता है तो राम जी को बहुत तकलीफ होता है। आगे की कथा आप सुनिए। राम भगत परहित निरत रामा, पर दुखी दुखी दयाल सिया रामा। भगत शिरोमणि भरत ते रामा, जनि डर पहु सुर पाल सिया रामा। भरत जी राम जी के भक्त हैं, पराया भला चाहने वाले हैं, पराये दुख से दुखी और दयालु से हैं और भक्तों में शिरोमणि हैं। हे इंद्र, उनसे भय मत करो। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोषु नहीं राउर मोहू। रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञा और देवों का हित करने वाले हैं। भरत जी रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार काम करने वाले हैं। तुम अपने स्वार्थ के बस व्याकुल हो रहे हो। भरत जी का दोष नहीं है, तुम्हारा अज्ञान है। सुनी सुर गुरु बरबानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसी प्रसून हरसी सुर राऊ, लगे सराहन भरत स्वभाऊ। देवगुरु बृहस्पति की सुंदर वाणी सुनकर इंद्र का मन प्रसन्न हो गया और चिंता मिट गई। तब इंद्र भी आनंद पूर्वक फूलों की वर्षा करके भरत जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। यही विधि भरत चले मग जाही, दशा देखी मुनि सिद्धि सिहाही। जब ही राम कहीं ले ही उषासा, उमगत प्रेम मनहु चहुपासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी दशा देखकर मुनि और सिद्धजन प्रसन्न होते हैं। भरत जी जब राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तब मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुनी कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास करी जमु नहीं आए, निरखि नीर लोचन जल छाए। उनके वचन सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम बखाना नहीं जा सकता। बीच में मुकाम करके यमुना जी के तट पर आ पहुँचे। जल देख आंखों में आंसू भर आए। रघुबर बरन बिलोकी बर रामा, बारी समेत समाज सिया रामा।
होत मगन बारिधि बिरह रामा, चढ़े विवेक जहाज सिया रामा। रामचंद्र जी के रंग का यमुना जी के सुंदर जल को देखकर समाज सहित भरत जी राम के वियोग के समुद्र में डूबते हुए विचार रूपी जहाज पर चढ़ गए। जमुन तीर ते ही दिन करवासु, भयउ समय सब ही सुपासु। राति घाट की तरनी, आई अगणित जाहि न बरनी। उस दिन यमुना नदी के किनारे वास किया। उस समय वहाँ सबको आराम मिला। रात ही रात में सब घाटों की नावें आ गई, जिनकी गिनती नहीं हो सकती। प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी ही सिरनाई, नाथ साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेबे में यमुना नदी पार हो गए। राम जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से सब प्रसन्न हुए। फिर यमुना नदी को सिर नवाकर निषाद राज सहित दोनों भाई आगे चले। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाई सबु पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण वसन बेश सुठी सादे। सबसे आगे मुनिवर वशिष्ठ जी की सवारी है। उनके पीछे सब राजा परिवार जा रहा है। उनके पीछे दोनों भाई सादा वस्त्राल अलंकार और वेश में पैदल जा रहे हैं। सेवक सुहद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखनु सिय रघुनाथा। जह तह राम बास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र साथ हैं। राम लक्ष्मण और सीता जी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ राम जी ने ठहर कर आराम किया था, वहाँ प्रेम के साथ स्मरण करते हैं। मगबासी नर नारी सुनि रामा, धाम काम तजी धाई सिया रामा। देखी स्वरूप स्नेह बस रामा, मुदित जन्म फलू पाई सिया रामा। मार्गवासी स्त्री पुरुष यह सुनकर घर का काम छोड़कर दौड़ आते हैं और सब इनके स्वरूप और प्रेम को देख अपने जन्म लेने का फल पाकर प्रसन्न होते हैं। कहीं प्रेम एक एक पाही, राम लखनु सखी होहि कि नाही। वै बपु बरन रिपु सोई आली, सीलु स्नेहु सरिस समचाली। स्त्रियां आपस में एक दूसरे से कहती हैं, हे सखी राम लक्ष्मण है या नहीं। हे आली, अवस्था शरीर रंग और रूप वैसा ही है। एक सा शील स्नेह और चाल भी एक सी ही है।
राम जी और भरत जी और शत्रुघ्न जी और राम जी और लक्ष्मण जी, ये दोनों जन का रूप एक ही समान था। वही सब फिर से वही रास्ते से जाते जाते जब वो गांव वाले आ कर के देख रहे हैं तो उनको ऐसा लगा कि ये रामचंद्र जी हैं और लक्ष्मण जी है या कौन है। फिर उन्हें मालूम पड़ा कि भरत जी और शत्रुघ्न जी हैं। वे सुन सो सखी सिय न संगा, आगे अनि जली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई यही भेदा। परंतु हे सखी, इनका वह वेश नहीं है, सीता जी भी साथ नहीं है, इनके आगे चतुरंगनी सेना चली जा रही है, इनके मुख भी प्रसन्न नहीं है, मन में खेद है। हे सखी, इस वेश में से संदेह होता है। तासु तरक तियगन मन मानी, कहीं सकल तेहि समन सयानी, तेहि सराही बानी फुरि पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसका यह तर्क सब स्त्रियां को भाया और कहने लगी, तुम्हारे बरोबर सयानी कोई नहीं है। उसकी बड़ाई कर और उसकी सच्ची वाणी का आदर कर। दूसरी स्त्री भी मधुर वाणी बोली, कही स प्रेम सब कथा प्रसंगा, जहि विधि राम राज रस भंगु, भरतहि सुबहुरी सराहन लागी, शील स्नेह सुभाए सुभागी। उसने स्नेह सहित जिस प्रकार रामचंद्र जी के राज्य तिलक में विघ्न हुआ था, उस कथा का प्रसंग कह सुनाया। सब भरत जी के शील, स्नेह, स्वभाव और सौभाग्य की सराहना करने लगे। चलत पयादे खात फल रामा, पिता दीन तजी राजु सिया रामा, जात मनावन रघुबर रामा, भरत सरसी को आज सिया रामा। पैदल ही फल खाते हुए पिता के दिए राज्य को छोड़ रामचंद्र जी को मनाने के लिए भरत जी जाते हैं। आज इन भरत जी के बरोबर और कौन है। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो कछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भाईपन, भक्ति और भरत जी का आचरण कहने सुनने से दुख और दोष दूर हो जाते हैं। हे सखी, जो कुछ कहा जाए वही थोड़ा है। रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भैन धन्य जुबती जन लेखे, सुनि गुण देखी दशा पछिताही, कैकेयी जननी जोगु सुत नाही। शत्रुघ्न सहित भरत के दर्शन से हम सब स्त्रियां की गिनती धन्य में हो गई। भरत जी के गुणों को सुन उनकी दशा देखकर सब पछताने लगी कि कैकेयी जैसी माता के योग्य यह पुत्र नहीं है।
को कह दूसनु रानी नाहिन, विधि सब कीन हम ही जो दाहिन, कह हम लोक वेद विधिहानि हिनि, लघुति कूल करतूत मलिनी। कोई कहने लगी इसमें रानी का कुछ अपराध नहीं है, यह सब विधाता ने किया जो हमसे प्रसन्न है। कहा हम सब लोग और वेद की रीति से अनजान छोटी कुल और कर्म से मलिन स्त्रियां बसही कुदेश कुगाओ कुबामा, कह रह दरसु पुण्य परिणामा, अस आनंदु अचीरजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा। जो बुरे देश और बुरे गांव में कठोर रहती हैं, और कहाँ ये दर्शन जो हमारे पुण्यों का फल है। ऐसा आनंद व आश्चर्य गांव-गांव में हो रहा है, मानो रेतीली भूमि में कल्प वृक्ष उगा हो। जय श्री राम। आगे की कथा थोड़ी देर बाद में आपको सुनाते हैं। जय श्री राम।